हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है थियरम का डिस्कशन करेंगे, जिस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके बीएससी पार्ट 1 में यानी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो फर्स्ट जो थियरम हम लोग देखेंगे वो है टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की होल पावर m। इसका हम लोग nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि nth डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है। तो माय स्टूडेंट्स, nth डेरिवेटिव मीन्स होता है किसी फंक्शंस को जो है n बार डिफरेंशिएट करने को हम लोग nth डेरिवेटिव कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 12th में जो है फर्स्ट जो है ऑर्डर का डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर जो है nth डेरिवेटिव हम लोग पढ़ेंगे और एक ऐसा फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे जिस पर n का मान कुछ भी हो, यानी कि y1 y2 या कुछ भी निकाले तो उस फॉर्मूला के लिए वे सेटिस्फाइड हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। y बराबर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ax प्लस b का होल पावर m। हम लोग y बराबर ये मान लिए हैं। डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो y1 निकल कर आएगा, क्योंकि एक बार हम लोग जब डिफरेंस करते हैं तो उसको y1 के द्वारा डिनोट करते हैं। और ये हम लोग जानते हैं, ये m आ जाएगा इधर गुना में ax प्लस b की होल पावर m माइनस 1, और x का कोफिशिएंट जो है उसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a हो जाएगा, यानी ax का a हो जाएगा, b का 0। तो यहाँ तक हो गया, हम लोग को समझ में आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y2 निकल जाएगा, m तो एज इट इज रह जाएगा। ax प्लस b की होल पावर m माइनस 1 है तो m माइनस 1 आ जाएगा नीचे, और ax प्लस b की पावर हो जाएगा m माइनस 2 इंटू, अब ax प्लस b का करेंगे चेन रूल के द्वारा तो ax का हो जाएगा a, और पहले से a है तो a स्क्वायर और b का तो 0 ही हो जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसी को रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y3 बराबर m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2, पावर आ गया नीचे, और ax प्लस b की पावर m माइनस 3 हो जाएगा, और a स्क्वायर है यहाँ पर a निकल कर आएगा तो a क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। तो सिमिलरली हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, आइए कुछ ऑब्जर्वेशन के द्वारा सिमिलरली हम लोग nth डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो है y3 है तो m है, m माइनस 1 है, m माइनस 2 है। यहाँ जो 2 है क्या है, 3 माइनस 1 बराबर 2 होता है। तो उसी तरह अगर yn निकालेंगे तो m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे, इस 2 को हम लोग 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 3 माइनस 1 आया, तो अगर n बार करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। ये तो हम लोग सिंपली समझ चुके हैं। और 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो m माइनस 3 आया, तो n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m माइनस n आएगा। 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो a की पावर 3 आया, और n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a की पावर n आएगा। ये जनरलाइज जो फॉर्मूला हम लोग को निकल कर आया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि yn क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की होल पावर m बराबर हो जाएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n माइनस 1 इंटू ax प्लस b की होल पावर m माइनस n इंटू a की पावर n। अब आइए इस पर जो है कुछ पार्टिकुलर केसेज होते हैं, जो पार्टिकुलर केसेज होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे और उसको रिमेंबर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो केस है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट केस है कि इफ़ m बराबर -1 देन y बराबर हो जाएगा ax प्लस बी की पावर -1, और -1 का मतलब 1/ax प्लस बी हो जाएगा। तो yn क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ m था वहाँ पर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर m है तो -1 -1 -1 इस तरह रखते जाएंगे। m की जगह -1,
रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा वाई एन बराबर -1 -1 -1। इस तरह रखते 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 हम लोग को ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सॉल्व मात्र कर देना है और हम लोग का ये जो है फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये -1 -2 इस तरह -n तक जाता है और -n+1 इंटू ए की पावर n हो जाएगा। -1 की पावर n यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे। -1 कॉमन किए, चूँकि n टर्म है इसलिए पावर n हो जाएगा और 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n तक हो जाएगा और ax प्लस b की पावर माइनस कॉमन करके n+1 इंटू ए की पावर n लिख दिए। अब इसको हम लोग फार्मूला के रूप देने वाले हैं तो ये हो जाएगा -1 की पावर n और ये क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है। इसको हम लोग फैक्टोरियल n लिखते हैं और उसके बाद x प्लस बी की पावर -n+1 इंटू ए की पावर n हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई एन बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n बटा ए एक्स प्लस बी की होल पावर n+1। तो nth डेरिवेटिव, ये जो dn है ये क्या डिनोट करता है, nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी। इसको कैसे पढ़ते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी बराबर हो जाएगा -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n बटा ए एक्स प्लस बी की होल पावर n+1। ये हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है ऑब्टेन हो चुका है, इसको भी हम लोगों को रिमेंबर रखना है। आइए अब सेकंड जो पर्टिकुलर केसेज है, रिजल्ट्स है, उसको हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर सेकंड केस है, जब a बराबर -1 हो जाए, a इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, b बराबर a के बराबर हो जाए तो y क्या हो जाएगा, x प्लस a की पावर -1 और -1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x प्लस a, x प्लस a की पावर -1 है तो इसको हम लोग 1/x प्लस a लिख सकते हैं। तो वाई एन बराबर क्या हो जाएगा, m जहाँ जहाँ था वहाँ पर -1 रखेंगे, a जहाँ था 1 रखेंगे और b बराबर की जगह a रख देंगे। तो -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n बटा x प्लस a की पावर n+1 हो जाएगा। यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x प्लस a बराबर -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n बटा x प्लस a की पावर n+1 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ़ a बराबर 1, b बराबर 0 एंड m बराबर n है तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर n हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ m था वहाँ पर n रखेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 n-n+1 हो जाएगा और x की पावर n-n इंटू 1 की पावर n हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करने पर फैक्टोरियल n प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला याद कर लेंगे कि nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को कुछ इस प्रकार भी हम लोग लिखते हैं। अब आइए एक और जो पर्टिकुलर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हैं। जब a बराबर क्या हो जाए 0, यानी कि हम लोग अभी अभी जाने हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x प्लस a बराबर -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n बटा x प्लस a की पावर n+1 होता है। अगर a 0 हो जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/x। तो nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n बटा x की पावर n+1। एक की जगह हम लोग 0 पुट कर दिए। तो ये जो है हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब आइए इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको समरी के रूप में हम लोग ऐसे भी इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि nth डेरिवेटिव जो होगा 1/ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, 1/ax प्लस बी का हो जाएगा -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n बटा ax प्लस बी की पावर n+1। और nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। और 1/x का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n बटा x की पावर n+1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। टिल देन सी यू सून, थैंक यू।